योगाभ्यासी अधिकतर एक बात भूल जाते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या अंतर है। वो अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन और नाड़ी शोधन को ही अनुलोम विलोम समझ बैठते हैं। हालांकि ये वास्तविक तथ्य है कि अनुलोम विलोम प्रारंभिक स्तर का प्राणायाम है, इससे अगले स्तर का उच्च स्तर का प्राणायाम नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुछ मूलभूत अंतर हैं जिनको बिना समझे हम इस प्राणायाम की विविधता को नहीं समझ सकते हैं और न ही इसके उचित लाभ उठा सकते हैं। तो आज यहाँ सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या अंतर होता है। जिस प्रकार से घर में एक नवजात शिशु का घर में पुकारने का नाम अलग होता है और जब हम उसको विद्यालय भेजते हैं, उसका नामांकन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ विद्यालय का नाम दूसरा होता है। इसी तरह से योग, क्योंकि हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है और ये नामकरण संस्कार, हम जो भी नाम रखे जाते हैं वो हमारे मूल स्वभाव, मूल गति और मूल व्यवहार की तरफ इशारा करते हैं। हमारे ऋषियों का और पूर्वजों का मत था कि हमारा नाम ऐसा रखा जाए जिससे कोई जड़ता न प्रदर्शित हो, हमारी व्यवहारिकता, हमारी उत्कृष्टता, हमारी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित हो। इसी तरह से योग में तमाम तरह की विधियों का उनकी तकनीक सही जो जिस तरह की उपयोगी है उसी तरह से उनका नामकरण संस्कार किया गया। हमारा जो पेट है इसको छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये हमारा संपूर्ण मस्तिष्क और पेट को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। इस पेट के नाभि कुंड से, जिसको मणिपूरक चक्र कहते हैं या सूर्य चक्र भी जिसको कहते हैं, इससे 72,000 से अधिक नाड़ियां जुड़ी हुई हैं और ये नाड़ियां हमारे संपूर्ण शरीर में ऊर्जा, वेग, गति, मत, स्थिरता और हमारे चेतना को संवाहित करते हैं। तो इस नाड़ियों के शोधन के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया ये है कि बाईं नासिका से श्वास ली जाए और दाहिनी नासिका से समान रूप से श्वास छोड़ दी जाए, फिर दाईं नासिका से श्वास ली जाए और बाईं नासिका से श्वास छोड़ दी जाए। श्वास प्रश्वास की इस सामान्य प्रक्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। परंतु ये बहुत प्रारंभिक स्तर का प्राणायाम है। ये उन बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी योग की कक्षा में प्रवेश पाया है। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी जब प्रवेश करता है तो उसको गिनती, पहाड़े, ककारा, ओलम, वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को साधने की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। और जब हमारा शरीर सदने लगता है, हमारी शरीर सदने का मतलब जो श्वास सदेगी, तो श्वास से हमारे आंतरिक ऊर्जा है, चेतना है, उसमें एक स्थिरता आएगी। जब स्थिरता आएगी तो हमारा मन स्थिर होने लगेगा। इस स्थिर मन को हम और नया आयाम देने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण धन आयाम। प्राण अर्थात वो प्राण चेतना या ब्रह्म चेतना, आयाम मतलब नियंत्रण पूर्वक जिसका विस्तार पूरे शरीर में किया जाए उसको प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब ये है कुंभक सहित, कुंभक और बंद सहित जो प्राणायाम किया जाए उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये सूक्ष्म प्राणायाम है जो हमारी सूक्ष्म चेतना को नाड़ियों के संशोधित करके उसमें प्रविष्ट करा करके हमारे अंतिम शरीर तक चेतना का संवहन का काम करता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्रातः खाली पेट और भोजन करने के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है, परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्रातः खाली पेट और भोजन के 5 घंटे के बाद किया जाना चाहिए, वरना इससे अनावश्यक रूप से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। उससे इस तमाम तरह की बीमारियों का जन्म होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो कुंभक सहित किया जाता है, हमने बाईं नासिका से श्वास ली और श्वास मान लो हमने 4 गिनती तक श्वास ली और उसको अंता कुंभक किया, 4 गिनती तक अंता कुंभक किया और फिर उसका रेचन किया। दाईं नासिका से हमने श्वास छोड़ा,
तो 8 गिनती तक उस श्वास को छोड़ेंगे। कहने का मतलब है जितनी श्वास की मात्रा हमने अपने उदर में उदरस्थ की है प्रश्वास के माध्यम से, उतनी उससे दूनी मात्रा हम निश्वास के माध्यम से, रेचन के माध्यम से बाहर करेंगे। और जब हमारा 4 गिनती तक हमने श्वास को बाहर किया, फिर उससे दूनी गिनती तक मतलब 8 की अंक तक हम बाह्य कुंभक करेंगे। तो इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक शुरू हुआ। नाड़ी शोधन प्राणायाम में चाहे हमें अंता कुंभक करें चाहे बाह्य कुंभक करें, इस समय हमें मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद, यह तीनों बंद लगा करके महामुद्रा का प्रयोग करके अगर हम इन बंदों का प्रयोग करें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूर्ण लाभ लिया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभ में 1-1-2-1 के अनुपात में करें और जैसे जैसे हमारा इसका समय बढ़ता चला जाए वैसे ही इसको 1-4-2-4 के अनुपात में करना प्रारंभ कर दें। ये उच्च स्तर की क्रिया है, तो धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते चले जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे इस विद्या को प्राण विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। इसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लाभ होने के साथ साथ हमारा संतुलन, जो हार्मोनल असंतुलन है वो भी संतुलन में बदलता है और हमारे अंदर कैंसर, डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, कमर दर्द, किडनी समस्या, इनसे मुक्ति मिलती है। ये सांस लेने की जो प्रक्रिया हमने आपको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के माध्यम से बताई कि श्वास जितनी ले उससे दूनी छोड़ें, तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि आपके रसोई घर में न पंखा लगता है, न कूलर लगता है, न एसी लगता है, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगता है। एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की प्रदूषित वायु या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, उसी तरह से जो एग्जॉस्ट करेंगे दूनी गति में तो हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स, प्रदूषित वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे कोशिकाओं से दो भी अपघटित द्रव्य हमारे सांसों में आकर के समा गया है, वो हम सांसों के माध्यम से जब बाहर निकालते हैं, वो एग्जॉस्ट फैन, इसको एग्जॉस्ट फैन भी कह सकते हैं, एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता चला जाता है। जब शरीर शुद्ध होगा तो हमारे शरीर से हमारे कब्ज, पाचन, हार्ट ब्लॉकेज, हाई या लो बीपी की समस्या, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, एलर्जी, मस्कुलर सिस्टम में आने वाली जो गड़बड़ियां हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। डायबिटीज और स्ट्रेस और टेंशन में हमसे मुक्ति मिलती है। हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है तथा हम निरोगी बनते हैं। इसके साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम सुदृढ़ होता है। पार्किंसन जैसे रोग हमसे बहुत दूर रहते हैं। त्वचा का जो ग्लो है वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। झुर्रियाँ, खर्राटे, वात, पित्त, कफ, संतुलन, तिल्ली, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इम्यूनिटी जैसे रोग और साइनस संबंधी समस्याएं, थायराइड संबंधी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में आपको यहाँ एक संक्षेप जानकारी दी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हम किसी भी सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठ जाएं और धरती पर कुछ बिछा लें। क्योंकि धरती की ग्रेविटी के कारण जो श्वसन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली एनर्जेटिक चेतना है वो हमारे शरीर में स्टेबल है। वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण धरती की ओर न खींचे, इसलिए कोई ऐसा आसन, ग्रेविटेशनल रोधी आसन बिछा करके उस पर बैठे, अपनी कमर, मेरुदंड, अपना सिर सीधा रखें, अपना दाहिना हाथ चिन्ह मुद्रा में या प्राण मुद्रा में इस तरह से रखें और बायां हाथ चिन्ह मुद्रा में। हमने
इस दाई नासिका पर अंगूठा जमा करके बाई नासिका से सांस लिया और दाई नासिका से हमने प्रश्वास के रूप में इसको बाहर किया। फिर दाई नासिका से हमने सांस लिया, फिर बाई नासिका से इसको छोड़ा। ये तो अनुलोम विलोम हो गया। बाई नासिका से सांस लिया, दाई नासिका से छोड़ा, दाई नासिका से लिया, बाई नासिका से छोड़ा। ये तो अनुलोम विलोम हो गया। देखिए यहाँ पर आपको रियर फ्रंट कैमरे की से ये शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको दाएं बाएं में थोड़ा अंतर पता चलेगा। जो हम रीजनल पोजीशन में बैठे हुए हैं वही स्थिति आपके सामने आ रही है। अब आए नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में हमने दाहिनी इस तरह से प्राणापान मुद्रा बना करके हमने दाहिनी नासिका को बंद किया, बाई नासिका से श्वास खींचा। अब इसको अंताकुंभक किया। अंताकुंभक करते समय हमने मूल बंद लगाया, उड्डयन बंद, पेट को अंदर किया, मूल बंद लगा करके थोड़ा सा जालंधर बंद नीचे। जितनी देर में श्वास लिया उससे दूनी देर यहां अंदर रुके और फिर जालंधर बंद खोला, उड्डयन बंद खोला, मूल बंद खोल करके और दाई नासिका से प्रश्वास को बाहर रेचन किया, छोड़ दिया। अब जब सांस पूरी तरह खाली हो गई फिर हमने बाह्य कुंभक किया। बाहर मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। फिर जालंधर बंद खोला, उड्डयन बंद, मूल बंद खोल करके फिर दाई नासिका से सांस लिया। फिर अंताकुंभक किया और अंताकुंभक करते समय जितनी देर में श्वास लिया इससे दूनी देर अंताकुंभक करेंगे। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद लगा करके। जालंधर बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद खोल करके बाई नासिका से श्वास छोड़ दिया। यहां एक बात विशेष ध्यान रखें कि बहुत से लोग सिर झुका करके, नहीं, हमारी थोड़ा गर्दन की तरफ नीचे थोड़ी झुके जालंधर बंद लगाने के लिए। इससे हमारे ये गर्दन के पीछे भाग पर प्रेशर पड़ता है। सुषुम्ना नाड़ी, तमाम तरह की नाड़ियों में खिंचाव होता है और सुषुम्ना का प्राण प्रवाह हमारी आकाश तक तो उस शास्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र तक जाता है और ब्रह्मरंध्र तक जा करके हमारा जो चेतना का प्रवाह है वो आकाश से धरती तत्व के बीच में सुषुम्ना के माध्यम से इड़ा पिंगला के बगल में जो इड़ा और पिंगला नाम की जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है उसके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये चेतना का प्रवाह चलता है। इस चेतना प्रवाह का अनुभव करें और अपनी गर्दन को ज्यादा ना झुकाएं। ज्यादा झुकाने से कोई फायदा नहीं, केवल थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी को अंदर ले जाएं। इस तरह से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को पूरा करें। अब संभवतः आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में संपूर्ण तरीके से इस विधि को समझ गए होंगे और अब अभ्यास करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रक्रिया को यहीं स्थगित करते हुए जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।